Hello student, this is the third part of International Mathematics Olympiad, class third. यहाँ पर हम सेक्शन 2 जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है इसके बारे में 10 क्वेश्चन इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे. प्रीवियस 2 जो वीडियोस थे उसमें हमने लॉजिकल बेस्ड रीजनिंग जो है वो सॉल्व किया था, बट यहाँ हम मैथमेटिकल बेस्ड रीजनिंग जो है सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 21. The place value of 8 in 9834 is. यानी क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है दिए गए नंबर में. ये गिवन नंबर है 9834, जिसको हम अगर वर्ड्स में डिफाइन करें मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर हम इसको बोले तो कैसे बोलेंगे? 9834 में से 8 की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 मीन्स 8 की प्लेस जो है वो पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो कैसे कर सकते हैं हम ये? 9834 फर्स्ट राइट. वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. 4 इज इन विच प्लेस? वंस प्लेस. 3 इज इन tens place, 8 in 100 place and 9 is 1000 place. So जैसे कि हमने इसको सीरीज में अरेंज किया है, उसमें 8 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है. इट मीन्स 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सी, 8 multiplied by 100. The place value of 8 in 9834 is 8 multiplied by 100 means 800. So option C is the correct answer. Now question number 22. The weight of an apple is best measured in. Question number 2 में आपसे पूछा गया है कि एक एप्पल के वेट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट बेस्ट है. ऑप्शन में आपको 4 यूनिट्स दिए गए हैं. ए इंचेस, बी मिलीमीटर्स, सी लीटर्स एंड डी ग्राम्स. सो वी ऑलरेडी नो दैट इंचेस यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ. इंचेस का यूज हम किसी भी थिंग्स के लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, बट हमें यहाँ एप्पल के वेट को फाइंड आउट करना है. सो नाउ ऑप्शन बी मिलीमीटर्स. मिलीमीटर्स का भी यूज़ आप बहुत शॉर्ट, बहुत ही छोटी चीज़ों की लेंथ को मेज़र करने के लिए करते हैं. इससे हम वेट मेज़र नहीं कर सकते. नाउ ऑप्शन सी लीटर्स. लीटर्स का यूज़ हम लिक्विड यानी कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए करते हैं. So option C is not the answer. Now option D grams. Yes, grams का यूज हम वेट को मेजर करने के लिए करते हैं, यानी ग्राम्स यूनिट का यूज हम वेट के लिए करते हैं. सो एक एप्पल के वेट को मेजर करने के लिए बेस्ट मेजर जो है वो ग्राम्स है. सो ऑप्शन डी ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर. Question number 23. If a month ends on a Wednesday, on what day does the next month begin? Question number 23 में आपको बताना है कि अगर इस मंथ का एंड जो है वेडनेसडे के दिन ख़त्म होता है तो नेक्स्ट मंथ किस दिन शुरू होगा. यानी अगर मंथ एंडिंग डे वेडनेसडे है तो नेक्स्ट मंथ का स्टार्टिंग डे कौन सा डे होगा. सो वेडनेसडे, आफ्टर वेडनेसडे क्या आता है? थर्सडे. तो नेक्स्ट मंथ जो है किससे स्टार्ट होगा या बिगिन होगा? थर्सडे से. सो ऑप्शन ए थर्सडे इज द करेक्ट आंसर. Now question number 24. Which letter cannot be folded in half so that its sides coincide? क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताने हैं कि ऑप्शन में
4 लेटर हैं, कैपिटल लेटर A, O, L एंड U। इसको आपको बताना है ऐसा कौन सा लेटर है जिसके आप सिमेट्री नहीं कर सकते, जिसको आप हाफ फोल्ड नहीं कर सकते। सो A, पहले हम ऑप्शन A चेक करते हैं। ऑप्शन A इज A। इफ यू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन ऑन A इज टोटली कोइंसाइड और सिमेट्री, यानी हम इसको हाफ में फोल्ड कर सकते हैं ना। ऑप्शन बी ओ को आप वर्टिकल, स्लैंटिंग, हॉरिजेंटल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हाफ में डिवाइड होगा। एंड नाउ डी, पहले हम डी चेक कर लेते हैं, दैट इज यू। डी, ऑप्शन डी जो है उसमें आपका लेटर है यू। अगर यू पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं सो वी कैन जस्ट half of this letter. Last is C. C have letter L. ऑप्शन C के पास L लेटर है। इसे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल, स्लैंटिंग, हॉरिजॉन्टल, कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो हम इसको हाफ फोल्डेड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, L। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द गिवन शेप्स रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगल। आपको ऑप्शन में 4 डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं और इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा शेप जो है एज अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। सो लेट्स चेक कि कौन से शेप्स जो है इस सारे चीज़ों को फुलफिल करता है। सो ऑप्शन ए के पास चलते हैं। इसमें जो शेप्स है उसके साइड को पहले काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें कितने साइड्स है? 4 साइड्स है। सो ए, ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। नाउ कम टू द ऑप्शन बी। बी में जो शेप्स है उसकी साइड्स को चेक करते हैं। 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नाउ सी हैज अ सर्कल। सी के पास तो सर्कल है, तो सर्कल में तो साइड्स ही नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। नाउ कम टू द ऑप्शन डी। डी हैज अ शेप्स जिसमें 3 साइड्स भी हैं, 3 एंगल्स भी हैं और 3 वर्टिसेस भी हैं। इट मीन्स D is a triangle. D जो है वो triangle है. So answer will be D. Okay? I hope बच्चों आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26, 1 2 3 4 5 6 2 नंबर 40 तक आपको एक नंबर्स चार्ट दिए गए हैं। देन Pinky crosses out the numbers she speaks out as she count by 5. Next, she will cross out all the odd numbers in the above chart. Which one of the following numbers will she not cross out? Question number 26 में 1 to 40 numbers चार्ट बनाए गए हैं और पिंकी उस चार्ट में जो 5S यानी 5 के गैप में जो नंबर्स हैं उन सबको क्रॉस करती है, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40, ये सारे नंबर क्रॉस होते हैं जो 5 के डिस्टेंस पे हैं। उसके बाद वो सारे ऑड नंबर्स को क्रॉस आउट करती है जो कि इस नंबर चार्ट में दिए गए हैं। ऑड नंबर मीन्स जिस नंबर का लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 है, तो वो सारे ऑड नंबर्स होंगे जिनका पेयर नहीं बनता है। तो आपको बताने हैं कि आप ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर में से कौन सा नंबर जो है वो क्रॉस आउट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए 20 जो है वो 5S यानी कि 5 के डिस्टेंस में आने वाले नंबर है, यानी 5 10 15 20 25 30 35 40, यानी इसमें से 20 जो है वो नंबर आ जाता है, तो यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ना 23 जैसे कि इसका लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं ये 5S का नहीं है, यानी ये 5 10 15 20 25 30 35 40 के अंदर नहीं आ रहा है, 40 वाले नंबर्स नहीं है, 5S वाले नंबर नहीं है। सो
हम अब चेक करते हैं ये ऑड है या नहीं, तो इसके लास्ट डिजिट में 3 है, मतलब ये ऑड नंबर है, यानी ये भी क्रॉस्ड आउट है बाय द पिंकी। नाउ सी इज द 35, सी के पास जो है 35 है। अब सी जो है वो 5 के डिस्टेंस में आने वाले नंबर्स हैं जिसको पिंकी के द्वारा क्रॉस किया जाता है। तो 5S में आपके नंबर आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35 भी आ जा रहा है ना। लास्ट ऑप्शन इज डी इज द 28 को चेक करते हैं कि ये 5S में आते हैं, नहीं ये 5S में नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इसमें नहीं आ रहे हैं। नाउ ऑड नंबर, इसका लास्ट डिजिट चेक करें तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 नहीं है, इट मीन्स ये ऑड नंबर भी नहीं है, यानी ये इवन नंबर है। तो ये भी क्रॉस, यही नंबर जो है ये क्रॉस नहीं होता है, ये 5S में भी नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है, तो ये क्रॉस्ड आउट नहीं है बाय द पिंकी। सो ऑप्शन डी 28 इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द मिसिंग नंबर दैट मेक्स द नंबर सेंटेंस ट्रू। इसमें आपको बताना है कि नीचे जो नंबर सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एक नंबर मिसिंग है और वो मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है ताकि ये सेंटेंस जो है वो कम्प्लीटली ट्रू हो जाए। यानी आप मिसिंग नंबर में ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जिसको ऐड करने के बाद आपको 330 मिले। सो ये क्वेश्चन मार्क आपको जो दिया है दैट इज़ अ मिसिंग नंबर। यहाँ आपको वो नंबर फाइंड आउट करने हैं और वो नंबर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यू जस्ट सॉल्व एंड फाइंड आउट व्हाट्स द नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे, तो इसके लिए पहले जो आपको नंबर सेंटेंस दिए गए हैं इसमें है 192 प्लस 78, ये दो नंबर जो आपको दिए गए हैं पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिए। 192 प्लस 78, आफ्टर एडिंग यू विल गेट 270, 270। आपको कितना मिला आफ्टर द एडिंग 270। तो जो भी नंबर आपको मिले हैं और आफ्टर इक्वल, इक्वल इज इक्वल के बाद कौन सा नंबर है 330। तो जो भी आपके आंसर या वैल्यू है 330 उसमें से आप 270 को क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट 270 फ्रॉम 330। 330 से 270 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द 60। सो ऑप्शन में 60 कहाँ है, ए के पास जो है नंबर 60 है, यानी ऑप्शन ए 60 इज द करेक्ट आंसर। Now question number 28. There is 3/4 cup of milk in the measuring cup as shown in the adjacent figure. Soha poured 1/4 cup of milk out of the measuring cup. How much milk is left? So question number 28 है कि एक कप है, मेजरिंग कप है जिसका 3/4 पार्ट मिल्क से भरा हुआ है और सोहा जो है उसमें से 1/4 कप ऑफ मिल्क वो बाहर निकाल देती है। तो अब उस मेजरिंग कप में कितना मिल्क बचता है ये आपको बताने हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक कप आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 4 लाइनिंग है, यानी पूरे कप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4 ये लाइनिंग जो है ये पूरे कप को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/4 पार्ट जो है मिल्क से भरा हुआ है, यानी आपको जो ब्लू लाइनिंग से जो सेपरेशन दिख रहा है इट मीन्स कि ये 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट मिल्क है, एक पार्ट सिर्फ खाली है, 3/4 पार्ट फिल्ड है। अब सोहा जो है वो और 1/4 पार्ट इसमें से पोर आउट कर लेती है। 1/4 पार्ट यानी इसका 1 पार्ट अगर निकाल देंगे तो कितना मिल्क बचेगा 2/4। कितना मिल्क बचेगा 2/4 कप ऑफ मिल्क बचेंगे। सो आंसर बी, आंसर बी 2/4 cup of milk is left.
video. Question number 29. What is the another way to represent 6204? क्वेश्चन नंबर 29 में 6204 को हम किस दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे 6204 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे. क्या होता है एक्सपैंडेड फॉर्म? एक्सपैंडेड फॉर्म जो होता है उसमें सभी डिजिट के प्लेस वैल्यू को हम रखते हैं और उसे ऐड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इन विच प्लेस? वंस प्लेस मीन्स यू राइट 4 एज इट इज. नाउ प्लस 0 का तो कोई प्लेस वैल्यू है नहीं तो जस्ट लीव इट. नाउ 2 in which place? 100 place. Ones, tens and 100. 2 जो है वो 100 place पे है. So 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का. It means 200. Okay, so 4 plus 200. Next 6 in which place? Ones, tens, 100 and 1000. 6 जो है वो 1000 place पे है यानी 6 में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. It means 6000. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 200 प्लस 6000. सो ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? किस ऑप्शन पे है? डी. तो कौन सा ऑप्शन हम मैच करता है इससे? डी में आपको दिख रहा है 6000 प्लस 200 प्लस 4, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6204 की तरह. तो दिस इज द अनदर वे टू रिप्रेजेंट 6204, that is D. 6000 plus 200 plus 4, option D is the correct answer. Last question of this video, question number 30. What is the digit missing from the box? राइट हैंड साइड में एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है. क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको डिजिट फाइंड आउट करने हैं. ये मिसिंग डिजिट है और इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए. सो द क्वेश्चन इज 9857 minus 79-8 and we got 1879. So how can we solve it? So 9857 is a minuend and 79-8 is a subtrahend and 1879 is a difference. So let's start. First, we subtract. This is a subtraction. So carry subtraction. तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैरी के सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं. So here is 7, 8. 8 को आप -7 से 8 को आप माइनस नहीं कर सकते. So we will take a carry from the 5. So it will be 17. So 17 minus 8, that will be 9. अब आपके पास यहाँ पास कितना है? 4. You have a 4. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब्ट्राहैंड. टू फाइंड आउट द सब्ट्राहैंड हमें क्या करना है कि मिन्यूएंड में से डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है. मिन्यूएंड अब आपके पास कितना है? 4 एंड हियर इज डिफरेंसेस इज 7. तो कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 from 4 to 7? No. So what will we do? We take a carry again from the 8. It will be 14 minus 7. 14 minus 7, that is a 7. तो यानी वो सब्ट्राहैंड का जो मिसिंग डिजिट है वो है 7. यानी 14 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 रहेगा. सो ऑप्शन सी 7 is the correct answer. So this type of question को सॉल्व करने के लिए एक रूल्स है, वो मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है. You have to be learned. Thank you.